नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बात की है और यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह ट्वीट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी यूरोपियन संघ के 27 देशों के साथ भारत की डील हुई है। अरब के 22 देश भारत आए हैं, वहां के विदेश मंत्री भारत आए हैं, दुबई के शेख भारत आए हैं। तो हमारे साथ इस चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या लग रहा है जब भारत यूरोपियन संघ, अरब, खाड़ी देश वहां तक अपनी पहुंचा रहा है, तेल को लेकर बात चल रही है, कई सारी डील हो रही हैं, उस बीच ट्रंप का डायरेक्ट पीएम मोदी से बात करना, अमेरिका के साथ इंडिया की डील पेंडिंग हुई है, किस तरह की बात हो सकती है? क्या यह कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है? देखिए, ये सबसे पहले तो ये इशारा इस बात का है कि जिस तरीके की रिश्तों पर बर्फ जम रही थी वो कहीं ना कहीं पिघलनी शुरू हुई है। वो किस दबाव में है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं। और जैसा मृत्युंजय ने बताया, अपने दर्शकों को बता दें सबसे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो बातचीत की है। अहम बात ये, जिन तमाम चीजों का जिक्र यहां पर जो है मृत्युंजय ने भी किया, कि जो पिछले कुछ वक्त के दौरान अमेरिका के साथ जिस तरीके की स्थितियां जो है तनावपूर्ण टैरिफ को लेकर बनती हुई दिखी हैं और भारत को लेकर ट्रंप ने उन तमाम चीजों को करने की कोशिश की है कि एक प्रेशर जो है वो यहां पर बनाया जाए। शुरुआत हुई थी वो 25% जो है टैरिफ लगाया गया था। फिर उसके बाद रशिया के साथ जो भारत के जो लगातार जो तेल भारत वहां से खरीदता है उसे लेकर दबाव बनाया गया। उसके बाद अनर्गल बयानबाजी का दौर शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि भारत पर किसी भी तरीके की टैक्टिक जो है वो अपनाई जा सके। चाइना के साथ भी उसने यही करने की कोशिश की थी, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चाइना इस बात में कामयाब रहा कि उस तरीके का प्रेशर जो है वो चाइना के ऊपर ना बना सके। भारत के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी कि भारत इस तरीके से टैरिफ वॉर में कूद जाए और पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना सके। लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकल लेवल पर यहां पर देखेंगे, भारत ने उन तमाम टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है जिसके बाद अब बैकफुट पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप आते हुए दिख रहे हैं और अब उन्हें मजबूरन आकर अब भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो बातचीत यहां पर करनी शुरू की है। और आपको हाल ही में एक बयान भी याद होगा, सर्जियो गारो की तरफ से भी कहा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हां जरूर कुछ स्थितियां इस तरीके की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच में जो पूर्व में भी संबंध रहे हैं वो काफी बेहतर हैं और दोनों देशों के जो तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इन संबंधों को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा अमेरिका की ओर से हाल फिलहाल में इस तरीके के स्टेटमेंट बार बार आए हैं जिसमें अमेरिका ने ये बार बार कहा है कि हां, भारत और रूस के बीच में जिस तरीके के संबंध थे उन्हें रोकने के लिए, उस तेल खरीदियों को रोकने के लिए जिस तरीके का टैरिफ इंप्लीमेंट किया गया था अमेरिका की ओर से, अब उसे हटाने का वक्त जो है वो आ गया है। अब ये अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यों बात की गई है, इससे पहले आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहे थे? इसमें एक बड़ी भूमिका आप उस एफटीए को मानिए जो हाल फिलहाल में भारत ने यूरोपियन संघ के साथ यहां पर किया है, उसे एक बहुत अहम रोल यहां पर माना जा सकता है। हालांकि क्योंकि ईयू के साथ लगातार पिछले काफी लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी कि एफटीए पर जो है वो साइन हो जाए, लेकिन एक बहुत बड़ी ये कामयाबी थी दोनों ही पक्षों के लिहाज से। भारत ने जिस तरीके से इसे कर दिखाया और ये हुआ उस वक्त में जब लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ टैरिफ लगा रहे थे, दूसरी तरफ 500% टैरिफ लगाने की बात यहां पर लगातार उनकी तरफ से की जा रही थी। लेकिन भारत के ऊपर वो इंटरनेशनल बनाने में, ईयू को रोकने में, क्योंकि जैसे ही ये टैरिफ एफटीए हुआ उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यूरोप को जिस तरीके से लगातार वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि भारत ने कहीं ना कहीं उस मार्केट का एक जो दरवाजा है वो खोल लिया था, जो एक तरफ अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ने बंद किया था, उसकी काट कहीं ना कहीं भारत ने जो है वो ढूंढ ली थी। यानी जियोपॉलिटिकल लेवल पर भारत ने अपने लिए एक जो रास्ता है वो यहां पर बना लिया था और इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि अब इधर से चारों तरफ से रास्ते बंद करने के बावजूद भी भारत ने अगर रास्ता अपने जो है वो निकाला है, तो अब फायदा इसी में है कि आप अलग थलग मत कीजिए। ब्रिक्स और क्वाड में हम थे ही आगे और उसको अच्छे से लीड कर रहे थे। ग्लोबल साउथ के हम लीडर बन के सामने उभर ही रहे हैं। उसके बाद यूरोपियन संघ के साथ डील कर ही ली है। अरब जो खाड़ी देश है, जहां से ट्रंप के पास जो तेल वाला ऑयल ट्रेड, या ट्रंप जो बार बार उसको अपना एक हथियार मानते हैं टैरिफ को या ऑयल को लेके, उस पे हमने अरब के 22 देशों के साथ भी अभी उनके विदेश मंत्री आए थे, उस पर भी बातचीत हुई है। तो क्या यही सारी वो चीजें हैं जिनको देखते हुए ट्रंप को ये लग रहा है कि अब जो है वो भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा, या भारत की जो नीतियां हैं वो अमेरिका से भी ऊपर जा सकती हैं, जिस तरह से हमारी ग्रोइंग हो रही है और जिस तरह से ट्रंप जो है वो पूरे, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें, ईरान की बात करें, हर तरफ जो शांति दूत बन के आए थे, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ नोबेल पीस प्राइज ना मिलने के बाद उनका स्टेटमेंट भी आया था कि अब वो सिर्फ वॉर के मूड में है। तो क्या ये वो सारी चीजें हैं जो उन्हें लग रहा है कि भारत जो है वो इसका बहुत अच्छे से कूटनीतिक रूप से फायदा उठा रहा है?
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के साथ जो करने की कोशिश की थी, उसके बाद उसे किस तरीके के रिप्लिकेशंस झेलने पड़ रहे हैं, वो एक के बाद एक यहाँ पर सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया ने अब अमेरिका का अल्टरनेट ढूंढने की शुरुआत जो है यहाँ पर कर दी है। हालांकि अब दुनिया ये कह रही है कि हम सबको मिलकर डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करना चाहिए। जिस तरीके की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की, तो उन्होंने ये जो है बता दिया कि आखिर कभी भी अमेरिका या कोई भी दुनिया का देश जो है वो क्या कुछ जो है कर सकता है, और इसीलिए सभी जो देश हैं वो कहीं ना कहीं अब सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अंदर भी अब ये लगातार कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो रिलाई करने की जो कोशिश है वो सिर्फ एक देश पर ना रह जाए, हमारी डिपेंडेंसी एक देश पर ना रह जाए, पूरी दुनिया के दरवाजे हमारे लिए यहां पर खुलें। और पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे इतने एफटीए कभी नहीं हुए जितनी तेजी के साथ इस वक्त में यहां पर हो रहे हैं। सिर्फ भारत के अंदर ये स्थिति नहीं है, तमाम देश ये करना चाहते हैं। सिर्फ एक अमेरिका को डॉलराइजेशन की बात पहले बिल्कुल डी-डॉलराइजेशन की बात हो रही है, और पूरी दुनिया के अंदर जो ये लगातार जो गोल्ड को लेकर सिचुएशंस है, जो अनसर्टेनिटी नजर आती है, वो इसी का एक सबसे बड़ा कारण भी यहां पर दिखता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका के लिहाज से, अगर अमेरिका सिर्फ भारत को सिर्फ टैरिफ के लिहाज से नहीं देखता है, सिर्फ बाजार के तौर पर नहीं देखता है, भारत के पास उसे देने के लिए अपनी ग्लोबल जो पोजीशन है उस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया के अंदर भारत जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी इकोनॉमी के लिहाज से भी, वर्ल्ड में हमारी जो है ताकत के लिहाज से भी। अगर उसे चाइना के ऊपर कंट्रोल करना है, और अगर उसे एशिया के अंदर अपना जो है होल्ड बनाकर रखना है, अगर उसे ईरान के ऊपर जो है अपना होल्ड बनाकर रखना है, तो उसे भारत के साथ अपने संबंधों को उसी तरीके से मजबूत रखना होगा जो पूर्व में रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में जो कुछ किया, उसके बाद जो उतार चढ़ाव इन रिश्तों के आए हैं, उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं वो वक्त आ गया है कि एक बार फिर से आगे बढ़ा जाए, और हो सकता है कि अब आने वाले वक्त में जो रिश्तों पर ये बर्फ बहुत ज्यादा जमी थी, अब ये पिघलना शुरू हो और स्थितियां एक बार फिर से नॉर्मल होने की ओर यहां पर बढ़े। हालांकि भारत ये जानता भी है और चाहता भी है कि अमेरिका के साथ उस तरीके की तल्खियां ना हो, और उसे जो है संबंधों को बनाए रखें, और इसलिए भारत की ओर से कभी भी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, कोई विवादित बयान जो है वो नहीं दिया गया। मृत्युंजय, सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। सवाल हमारे दर्शकों से, आप लोगों को क्या लगता है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बात को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।